हम लोग सोचते हैं एक जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे में है वो ये है कि हम सोचते हैं जब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर भी शायद हमें मिसगाइड करते हैं कि हेयर रिमूवल अगर हम करवाने जा रहे हैं तो हमारे बाल 100% ख़त्म हो जाएंगे। यंग पेशेंट में हेयर रिडक्शन होती है और वो 90% तक भी आपके बाल कम हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी बाल जो है सेशन कंप्लीट होने के बाद भी आ सकते हैं। जिस तरह प्रेगनेंसी में बाल आ सकते हैं दोबारा से, आपके अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं तो फिर से शायद आपको कुछ टचअप सेशंस लेने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नादिया अरशद, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन। मेरा क्लिनिक है F10 इस्लामाबाद में। मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स इंग्लैंड में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। आज मरहम के प्लेटफॉर्म से मैं 3 टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। पहले नंबर पर है हेयर रिमूवल विद लेज़र, सेकेंडली कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल और उनका ट्रीटमेंट विद PRP और मेडिकेशन, थर्ड है एक्नी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल की ज़रूरत उन लोगों में पेश आती है जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, ब्लैक हैं, डार्क हैं और बहुत ज़्यादा हैं फेस पर या फिर बॉडी पर। इसकी सबसे 3 मेन कॉजेज़ हैं बेसिकली, जिन्हें हम देखते हैं कि पेशेंट जो है उसको कौन सा लेज़र करना है। डिफरेंट हेयर कलर के लिए, थिकनेस के लिए डिफरेंट किस्म का लेज़र होता है। हम लोग सोचते हैं एक जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे में है वो ये है कि हम सोचते हैं जब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर भी शायद हमें मिसगाइड करते हैं कि हेयर रिमूवल अगर हम करवाने जा रहे हैं तो हमारे बाल 100% ख़त्म हो जाएंगे। यंग पेशेंट में हेयर रिडक्शन होती है और वो 90% तक भी आपके बाल कम हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी बाल जो है सेशन कंप्लीट होने के बाद भी आ सकते हैं। जिस तरह प्रेगनेंसी में बाल आ सकते हैं दोबारा से, आपके अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं तो फिर से शायद आपको कुछ टचअप सेशंस लेने पड़ जाएंगे। कुछ पेशेंट जिसमें थोड़े स्लो होते हैं लेज़र के रिज़ल्ट, उसमें PCOS हैं, ओबेसिटी है। इसी तरह हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत लोकल क्रीम यूज़ करते हैं फेयरनेस के लिए, जिनकी वजह से उनके बाल ज़्यादा आ रहे होते हैं, या फिर बिटवीन द सेशंस वो थ्रेडिंग और वैक्सिंग या कोई भी एपिलेशन का जो मेथड है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बालों को कभी भी आपने लेज़र करवाते हुए पुल आउट नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपकी रूट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी और आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। हम जो सेशंस ऑफ़र करते हैं वो 6 to 8 सेशंस हैं जो आपने मंथ में एक दफ़ा एक सेशन लेना होता है। मेरे पास कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो लेज़र है और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, और वर्ल्ड वाइडली अगर देखा जाए तो कैंडेला जेंटल मैक्स के रिज़ल्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि जो पेशेंट जिनके PCOS हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए साथ में, और बालों को बिटवीन द सेशन कभी पुल आउट ना करें। अब हम डिस्कस करते हैं एक्नी को। एक तो एक्नी एडोलेसेंस पे स्टार्ट होती है लड़कियों और लड़कियों में, एक वो टाइम होता है। इसी तरह जब के हार्मोन्स मेनोपॉज पे भी चेंज हो रहे होते हैं उस टाइम पर भी आपको एक्नी आ सकती है। एक बहुत ज़्यादा जो मैंने कॉमन प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि जब आपके बालों में डैंड्रफ होती है उससे भी एक्नी आ रही होती है। हम मोस्टली उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन डेयरी प्रोडक्ट्स से है जिसे खाने से एक्नी आती है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लड़के लड़कियाँ उनको अवॉइड करें उस एज में जब इनको जो है एक्नी आना स्टार्ट होती है। उसमें 2-3 चीज़ें जो बताना चाहूँगी, मिल्क, चीज़, योगर्ट और बटर को अवॉइड किया करें। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन लगाएं ताकि आपको फेस पे ऑयल ना आए। 2 चीज़ें हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं बेसिकली एक्नी का। एक आइसोटेट्रानाइन देते हैं जिसमें आपकी सिस्टिक एक्नी आ रही होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और कुछ टॉपिकल्स दे रहे होते हैं। हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा है अगर आप एक्नी में कराएं। इसी तरह क्लोज कमीडोन्स होते हैं, जिस तरह वाइट हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और हम अपने क्लिनिक में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल को। हेयर फॉल जो है वो बहुत कॉमन है आजकल मर्दों और औरतों दोनों में। पोस्ट कोविड भी एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत लोगों को हेयर फॉल आया है और जनरलाइज्ड आया है।
इसके अलावा मेल्स में आपको पता है एक सर्टन एज में आके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल होने की बहुत सी रीज़न्स हैं। फ़ीमेल में हार्मोन चेंज जो है उसकी बहुत वो रीज़न है, पीसीओएस में होता है, थायराइड प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है उसकी वजह से होता है। आजकल बहुत सर्टेन डाइट्स हैं जिसमें मना कर देते हैं कि अच्छा आपने कार्ब्स नहीं खाने, और एक हेल्दी डाइट पेशेंट नहीं ले रहा होता, उसकी वजह से भी हेयर फॉल आ रहा होता है। वेल न्यूट्रिशन, हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे होते, उसकी वजह से हेयर फॉल आता है, काफ़ी कॉमन। इवन स्कूल गोइंग बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए हम जहाँ पे मल्टीविटामिन्स देते हैं, साथ में कुछ सीरम्स अप्लाई करने के लिए देते हैं, इसी तरह हम पीआरपी जो है वो भी कर सकते हैं पेशेंट की। और पेशेंट के जो है टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रूल आउट किया जा सके कि बेसिकली ये क्या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, विटामिन डी की वजह से है, तो वो सब कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है या आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप इन क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं और मरहम के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद से दूर हैं या आउट ऑफ कंट्री से रब्ता करना चाहते हैं तो आप फिर जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।